हाय फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी एक महान राजा की और उसके अच्छे न्याय की कहानी है। साथ ही साथ ये कहानी एक साधु की कहानी है कि किस प्रकार एक राजा एक साधु से मिलता है और एक कीमिया लेता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। तो एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा होता है जो अपने न्याय के लिए, अच्छी बातों के लिए बड़ा प्रसिद्ध होता है। उसको पता चलता है कि उसके देश से थोड़ा सा दूर ही एक साधु सन्यासी आके रुके हैं और वो जिसको जो भी बताते हैं वो उसके लिए बड़ा काम करता है। अब वो अपना नाम चाहते हैं, ख्याति चाहते हैं और चाहते हैं वो सबके साथ न्याय करें। तो उसके लिए वो अपने सैनिकों के साथ और अपने अधिकारियों के साथ अब उस साधु के पास जाते हैं, सन्यासी के पास जाते हैं। वो जैसे ही उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं, साधु के पास, वो कहते हैं, साधु महाराज, कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे मैं जीवन में न्याय कर पाऊँ, मैं जीवन में सही रास्ता चुन पाऊँ, सही गलत में भेद कर पाऊँ, सही निर्णय ले पाऊँ। कुछ मुझे इस तरह की सोच या कीमिया दीजिए। साधु सन्यासी मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हें इसका कीमिया ज़रूर दूंगा, पर उसके लिए 1000 सोने की अशर्फियाँ तुम्हें मुझे देनी होंगी। ये सुनते ही राजा चौंकता है, कहते हैं 10, 20, 50 सोने की अशर्फियाँ तो सुना था, पर 1000 सोने की अशर्फियाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा हैं, आप कुछ कम करें। तो उसने कहा, मैं कम नहीं करता, मैं एक ही बार बोलता हूँ, तुम राजा हो, अगर चाहो तो कीमिया लो, नहीं तो तुम जा सकते हो। राजा मुस्कुराया, अपने सिपाही को भेज के, अपने सेनापति को भेज के 1000 सोने की अशर्फियाँ मंगवाई, साधु को दी। साधु ने कहा, अब तुम अपने सेनापति को और अपने सिपाहियों को बाहर भेजो। और उसके कान में वो आराम से बोलते हैं, सोचो 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 और फिर करो। ये सुनते ही राजा कहता है, ये क्या तुम मेरे कान में बोल रहे हो? तो उसने बोला, यही तुम्हारा कीमिया है। जब भी कोई काम करना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है, फिर करना है। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। थिंक 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 एंड देन डू इट। राजा मुस्कुराता है, कहता है, आपने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो अपने राज्य में वापस आ जाता है और आने के बाद वो अच्छे कार्यों में फिर से लग जाता है। दान के, पुण्य के, अच्छे कार्यों में वो अपने राज्य में लग जाता है। कुछ नए नगर बनवाता है, नई चीज़ें बनवाता है। जब वो अपने राज्य के कामों में लगा होता है तो एक दोपहर जब वो अपने घर में वापस आता है, अपने राजमहल में, तो देखता है उसको रानी के अपने कक्ष में एक पराया पुरुष दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो एकदम क्रोध में आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालता है। अब तलवार लेके वो पर्दे की तरफ जाता है और वो उसको घोंपने ही वाला होता है उसकी कमर में, पर उसको एकदम सन्यासी साधु की बात याद आती है कि सोचो 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 और फिर करो। थिंक 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 एंड देन डू इट। वो एकदम रुकता है। वो कहता है, सन्यासी बाबा की बात मान लेता हूँ। वो पर्दे को हटाता है तो देखता है उसी का बड़ा बेटा रानी माँ के साथ खेल रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चे को गले लगाता है और साधु महात्मा की उसे बात याद आती है। वो अपने सेनापति के साथ साधु महात्मा के पास कूच करता है, कहता है, आपका कीमिया काम कर गया। जो आपने कीमिया दिया था, सोचो 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 फिर काम करो, अगर मैं इसको ना अपनाता तो मैं अपने जवान बेटे को खो देता। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। 1000 सोने की अशर्फियाँ उसके आगे कुछ नहीं है। अब मैं ज़िंदगी में हमेशा हमेशा ही सोचो 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 को अपनाऊंगा और फिर काम करूंगा। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है, ज़िंदगी में हमें सही मेंटर सबसे पहले चुनना चाहिए जो हमें सही दिशा दे। दूसरे नंबर पे हमें थिंक 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 देन एक्ट की इस परिभाषा को अपनाना चाहिए। सोचो 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 और पेशेंस के साथ फिर करो, जिससे हमें हमेशा सही मार्ग मिलता है और हम उन्नति करते हैं, जिससे हमारा नाम होता है। धन्यवाद।